हेलो बच्चों, आज की कहानी है एकता में जीत। एक बार एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे अपने अंडे दिए थे। कुछ समय बाद उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। कुछ दिनों बाद समुद्र में बहुत ऊंची लहर उठी और वह लहर चिड़िया के बच्चों को अपने साथ बहाकर ले गई। माँ चिड़िया पूरा दिन किनारे पर बैठकर रोती रही। फिर एक चिड़िया आई और उसने दूसरी चिड़िया को भी इकट्ठा किया और सारी चिड़िया एकजुट होकर उन्होंने निश्चय किया कि अब हम समुद्र को रेत से पूरा भर देंगे और अपने बच्चों को वापस लाएंगे। लाखों चिड़िया एक साथ इकट्ठा हुई और अब हर एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर किनारे पर फेंकती रही। फिर एक एक रेत का कण या छोटा पत्थर उठाकर समुद्र में डालती रही। उस समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा लाखों चिड़िया एक साथ समुद्र को रेत से भरने का प्रयास कर रही है। नारद जी ने पूछा, तुम सब ये क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, समुद्र ने हमारे बच्चों को लहर के साथ ले गया है, हम इसलिए समुद्र को भर रहे हैं। नारद जी ने उनकी मेहनत और विश्वास देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे। भगवान ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर क्या चल रहा है। भगवान के पास गरुड़ जी भी बैठे थे। नारद जी ने ऊंची आवाज में कहा ताकि गरुड़ जी भी सुन सके, मनुष्य जाति तो अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन पक्षियों में कमजोरी आ गई है। यह सुनकर गरुड़ जी उठे और बोले, नारद जी, आप मेरी पक्षी समाज की बुराई क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? नारद जी ने कहा, लाखों चिड़िया मिलकर एक चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए समुद्र भरने का प्रयास कर रही है। वे बहुत मेहनत कर रही है। आप भी तो पक्षी जाति से है, आपको भी उनकी सहायता करनी चाहिए। आप उनकी मदद करना न जाए, वह कमजोरी और असंगठन है। ये सुनते ही गरुड़ जी तुरंत समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने एक पंख में रेत भरी और समुद्र में डाल दी। समुद्र का बड़ा भाग भर दिया रेत से। समुद्र डर गए। उन्होंने सोचा, गरुड़ जी तो थोड़ी देर में ही पूरा समंदर भर देंगे। समुद्र ने तुरंत मनुष्य रूप धारण किया और गरुड़ जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गरुड़ जी बोले, चिड़िया के बच्चे वापस दे दो। समुद्र ने तुरंत गरुड़ जी की बात मानी और चिड़िया के बच्चे लौटा दिए। चिड़िया की एकता के कारण ही गरुड़ जी भी उनकी सहायता के लिए आए और समुद्र को उनके सामने झुकना पड़ा। जिस समुद्र को गरुड़ जी ने भरा था, वह स्थान आज भी गुजरात का बाल प्रदेश कहलाता है। वहाँ का पानी आज भी खारा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हम सब मिलकर एकता के साथ कार्य करें तो भगवान भी हमारी सहायता करने अवश्य आते हैं।